प्यारे साथियों, आज से बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कुछ नए अंदाज में। आप लोगों को बतला दें कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी होगा। पहला, एनसीईआरटी बुक का पूरा सल्यूशन करवाया जाएगा। दूसरा क्या है साथियों कि बिहार बोर्ड द्वारा 2011 से लेकर 2021 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे बिल्कुल बेसिक से बतलाएंगे साथियों, और एक एक डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और तीसरा क्या है साथियों कि चैप्टर कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का, उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा साथियों, और बिल्कुल बेसिक से बतलाएंगे। एक एक डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, आप लोगों से एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाए और लग जाइए 2023 की तैयारी करने के लिए साथियों। बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 10 अध्याय 5 समांतर श्रेणी एपी बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और बता दें आपको कि एपी के उदाहरण 1 से लेकर जितने भी प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन है उन सभी को हम बारी बारी से आप लोगों को इतने आसान तरीके से बतलाएंगे कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ट्यूशन की तरह पढ़ रहे हैं, कहीं भी कुछ दिक्कत आने की संभावना नहीं है साथियों। तो आइए साथियों, हम एपी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। क्या है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। संख्याओं क्या है कि देखिए 1, 2, 3, 4 या डट जैसे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, डट। तो इसमें देखिए कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं कि इसमें 1 बढ़ रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा सूची देखिए, जैसे 100 है, फिर 70 आया, फिर 40 आया, फिर 10 आया। तो इसमें क्या हो रहा है कि -30 कम रहा है, -30 कि इसमें जो है -30 कम रहा है। तो आगे एक और सूची ले लेते हैं, क्या है -3, -2, -1, 0। इस तरीके से 1, 2, 3 इस तरीके से क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। आगे देखिए जैसे 3, 3, फिर आगे 3 होगा, फिर आगे 3 होगा, डट। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ 0 बढ़ रहा है। तो यह जो निश्चित रूप से बढ़ रहा है, निश्चित रूप से बढ़ रहा है या निश्चित रूप से घट रहा है, जैसे निश्चित संख्या बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इन्हीं निश्चित संख्या जो बढ़ रहा है या घट रहा है इसे हम सार्वंतर कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बेसिक से हम बतला रहे हैं साथियों। जैसे इसी में देखिए साथियों -1, उसमें आगे क्या है -1.5, फिर आगे क्या है -2, फिर आगे क्या है -2.5, फिर आगे क्या होगा 3.0, माइनस में ही बढ़ रहा है। फिर आगे क्या हो रहा है -3.5। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए साथियों, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, -0.5 बढ़ रहा है, फिर 0.5 बढ़ रहा है, फिर 0.5 बढ़ रहा है। तो यह एक निश्चित संख्या में बढ़ रहा है। तो इन्हीं निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर, मतलब डी कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो देखिए साथियों, जितने भी संख्या यह सब सूची है, और इन्हीं सूची की प्रत्येक संख्याएं एक पद यानी टर्म के रूप में कहलाता है। बिल्कुल ध्यान से और बेसिक से हम बतलाएंगे साथियों, और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप एक कोचिंग में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए। आगे क्या है, अब हम कुछ समांतर श्रेणी या जितने भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि एक में निश्चित अंतराल में बढ़ रहा है या घट रहा है। तो साथियों अब हम क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी यानी एपी। एपी में क्या होता है, अतः एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए साथियों, प्रत्येक अगले पद जो होता है, पिछले पद, उसमें हम 1 जोड़ रहे हैं तो अगला पद प्राप्त हो रहा है, फिर 1 जोड़ रहे हैं तो अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो एक निश्चित अंतराल में बढ़ रहा है। तो इन्हीं निश्चित संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त होता है। तो यह जो संख्या प्राप्त हुआ है, इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो इन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं, एपी बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो आगे साथियों बिल्कुल ध्यान से देखिए, आगे क्या है, यह निश्चित संख्या बतलाए थे। एक निश्चित संख्या जैसे 1 बढ़ रहा है, जैसे -30 कम रहा है,
जैसे 1 बढ़ रहा है, 0 बढ़ रहा है, इन्हीं निश्चित संख्याओं को क्या कहते हैं, सार्वंतर मतलब डी कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि यह निश्चित संख्या एपी सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कहलाता है। याद रखिए सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। अब धनात्मक क्या होता है, तो प्लस वाले जितने भी संख्या होंगे साथियों वह सभी धनात्मक होंगे। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है, प्लस वाले, तो यह क्या हो गया, धनात्मक। ऋणात्मक जैसे माइनस उसके पीछे लगाओ, जैसे देखिए -3, -2, -1 यह जितने भी संख्या है ये सभी क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या है। और शून्य क्या होता है साथियों, जैसे यहाँ देखिए 3, 3, 3 आगे भी 3, 3 आ रहा है, तो इसमें जो कितना बढ़ रहा है, 0 बढ़ रहा है, तो यह जो है शून्य है। तो क्या बोल रहा है कि सार्वंतर जो है वह किसी भी रूप में हो सकता है, या तो धनात्मक भी होगा, या तो ऋणात्मक भी होगा, या शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं साथियों। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट है उसके बाद साथियों एपी के व्यापक रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखें। ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद, और डी बराबर पहले भी बतला चुके हैं कि सार्वंतर। तो यहाँ से देखिए एपी का व्यापक रूप क्या होता है, A1 बराबर ए, A2 बराबर ए प्लस डी, A3 बराबर ए प्लस 2D। बिल्कुल ध्यान से देखिए A4 बराबर ए प्लस 3D। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है साथियों, जैसे देखिए 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इस तरीके से हो। तो जो प्रथम में लिखा होता है उसे हम प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद मतलब हम इसे ए बोलते हैं। ए बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 2। और सार्वंतर क्या होता है साथियों, अगले पद में से पिछला पद हम जब घटाएंगे तो वही हमारा सार्वंतर मतलब डी। डी बराबर क्या होता है साथियों, A2 माइनस A1। तो यहाँ से देखिए एपी का व्यापक रूप क्या होता है साथियों, जैसे A1 बराबर ए, A2 बराबर ए प्लस डी, A3 बराबर ए प्लस 2D। तो यहाँ से 3 है तो एक कम कर दे रहे हैं और डी में लिख दे रहे हैं। जैसे A4 बराबर कितना हो गया, ए प्लस 3D। जैसे 4 है तो एक कम करके डी में लिख दे रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों A5 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 4D। अब यदि पूछा जाए आपसे कि साथियों कि A49 बराबर क्या होगा, A49 बराबर, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, ए प्लस एक कम करके 48 और डी इसके साथ चिपका देंगे, यही हुआ। तो A90 बराबर कितना हो जाएगा, A90 बराबर साथियों ए प्लस 89 डी, यही हो गया। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, अतः हम क्या कर सकते हैं साथियों, एपी का यह व्यापक रूप है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट 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 डॉट, यह आप जहाँ तक लिख सकते हैं। ये जितने भी है एपी का व्यापक ही रूप है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं साथियों, यहाँ तक बढ़े आगे। तो यहाँ से बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। उदाहरण 1, एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट 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 प्रथम पद और सार्वंतर मतलब डी लिखिए। तो हमने आप लोगों को अभी जस्ट बतलाया है कि एपी में यदि 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट 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 है, तो जो प्रथम में लिखा रहता है वही प्रथम पद कहलाता है। तो प्रथम पद यानी ए बराबर कितना हो गया साथियों, 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यही इसका आंसर हो गया। और सार्वंतर मतलब देखिए साथियों डी का सूत्र क्या होता है, सार्वंतर बराबर डी, यानी डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या हुआ साथियों, यह प्रथम पद A1 हुआ, और दूसरा पद A2, यह तीसरा A3, यह चौथा A4। इसी तरीके से और भी आगे बढ़ता है। तो दूसरे पद A2 मतलब कितना, 1/2, माइनस है तो माइनस लिख रहे, A1 बराबर 3/2। तो 1/2 यहाँ लिख दिए, माइनस लिख लें, A1 बराबर प्रथम पद क्या है, 3/2, तो 3/2 यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 का लघुत्तम 2, तो 1 - 3 इक्वल टू -2/2। 2 से 2 कट गया तो -1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा -1। तो कोई डाउट हो तो साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और यह सूत्र आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा, डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, बिल्कुल याद कर लीजिएगा साथियों। और ए बराबर आप लोगों को बतला दी, जो प्रथम में लिखा होगा वही प्रथम पद कहलाएगा।
तो साथियों इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बेसिक से एकदम पढ़ाएंगे साथियों, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। तो साथियों आप लोगों से एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों को 2023 के लिए बिल्कुल बेसिक से पूरे एडवांस तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो पूरे हम बतलाएंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ बतलाएंगे साथियों। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा साथियों, और इससे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपका एक मैथ का नोट्स बना रहे, और एग्ज़ाम के टाइम में बिल्कुल बेसिक से देखिएगा और तुरंत बना दीजिएगा, जिससे आपका मैथ में 95+ नंबर आने की 100% गारंटी है साथियों आप लोगों को एक चीज़ बतला दें कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।